तो ये जो अमेंडमेंट का इम्पोर्टेंस मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही VSA का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिल सकें। स्टूडेंट्स कई बार मेरे से पूछते रहते हैं कि जो ICAI के अमेंडमेंट्स हैं, यानी जो आपका टैक्सेशन में अमेंडमेंट आ गया, या आपके बिजनेस लॉ या कॉरपोरेट लॉ या इकोनॉमिक लॉ में चेंजेज आ गए, या ऑडिटिंग में चेंजेज आ गए, तो इनका कितना इम्पोर्टेंस है, क्या एग्जाम में पास होने के लिए या रैंक लाने के लिए अमेंडमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ICAI का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम के 6 महीने पहले तक जो अमेंडमेंट हो चुके हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालांकि विदिन 6 मंथ जो अमेंडमेंट हुए वो तो नहीं पूछे जाते, लेकिन 6 महीने पहले हो गए वो अमेंडमेंट आपके एग्ज़ाम में पहुँचे जाते हैं और वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। यानी ICAI की वेबसाइट पर अवेलेबल है कि भाई टैक्सेशन में क्या क्या अमेंडमेंट हो गया, चाहे फाइनल का हो, चाहे इंटर का हो, DT हो, चाहे IDT हो, या फिर आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है उसमें क्या अमेंडमेंट हो गया, अदर लॉ में क्या अमेंडमेंट हो गया, ऑडिटिंग में क्या चीज़ चेंजेज आ गई। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट है, ये आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ICAI जो अमेंडमेंट्स है उन अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पूछता है। आप ये मान के चलो कि लगभग 40 से 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो अमेंडमेंट से पूछे जाते हैं। सब में मिला लें एक साथ, तो जैसे DT, IDT और आपका ऑडिटिंग और जो भी सारी चीज़ें हैं, IBS, इन सब में ये मान के चलो कि आपको लगभग 40 से 50 मार्क्स के अमेंडमेंट से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन जो लॉज में अमेंडमेंट्स है, टैक्सेशन में जो अमेंडमेंट्स है, केवल अमेंडमेंट की थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस अमेंडेड कंसेप्ट के आपको क्वेश्चन में देखने पड़ेंगे। तो CA इंस्टीट्यूट जो है इस तरह का कंपाइलेशन आपको देती है कि भाई ये अमेंडमेंट हो गया, उसके कुछ एग्जाम्पल बना के भी आपको दिया जाता है। तो वो सारी के सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो नॉलेज है, आपने अमेंडमेंट से पहले वाली चीज़ें आपने पढ़ रखी है और उसके हिसाब से आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो ये मान लो कि उसके मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इसलिए अमेंडमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको देखो, ये तो पढ़ना ही है और क्या क्या नहीं करना ये भी आप लोगों को थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये सारे अमेंडमेंट पढ़ना ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए तो ज़रूरी है ही है, साथ में पास होने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 40 से 50 मार्क्स का जो मैटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मान लीजिए कि ये अमेंडमेंट पढ़े बिना रैंक तो नहीं आ सकती, पास जरूर हुआ जा सकता है, लेकिन पास में भी 40-50 नंबर का गैप तो आ ही जाता है। इसलिए अमेंडमेंट को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। एक तो देखो, जो नहीं पढ़ना है उसमें ओल्ड या सुपरसीडेड प्रोविजंस जो अब एप्लीकेबल नहीं है, यानी उनको देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आउटडेटेड कोचिंग नोट्स है, जिसमें अमेंडमेंट से पहले की चीज़ें दे रखी है, अमेंडेड चीज़ें नहीं दे रखी है, तो वो भी देखने की जरूरत नहीं है। और कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो अर्लियर अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल थे लेकिन अब नहीं है, तो उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अनऑफिशियल इंटरप्रिटेशन है या एजम्पशंस है, वो हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। यानी इंटरप्रिटेशन भी ICAI का चलेगा और एजम्पशन भी ICAI की चलेगी। इसके अलावा जो लास्ट मिनट्स आइसोलेटेड अमेंडमेंट लर्निंग है, ये बिना प्रॉपर रिवीजन के इसको आपको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसको, जो आपका मॉड्यूल है उसके जो क्वेश्चंस है उसमें इंटीग्रेट करके पढ़ें, तो आप लोग ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाओगे।